भले ही वे परम असंग महात्मा हैं, पर बड़े सहृदय हैं, बड़े भावुक हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े अनुरागी। अब भले ही पहले कुछ रूखे सूखे रहे हों, पर राम जी की सन्निधि से तो इतने रसमय हो गए हैं। श्री सीताराम विवाह का दर्शन करके तो विश्वामित्र जी पूरी तरह बदल गए हैं, इतने रसमय हो गए हैं। बोले भाई देखो, हमने गुरुजनों से सुना है कि दशरथ जी ने एक बात कही, आप छोड़ के जा नहीं सकते यहाँ से। क्यों? बोले आप अयोध्या जी से दोनों लाला लेके आए हैं, तो जहाँ से लेके आए हैं वहीं तक आप पहुँचाइए, हैं? आपको वहाँ तक जाना चाहिए, आप तो चलिए ही। सबके प्रेमाग्रह को देख करके विश्वामित्र जी भी अयोध्या जी तक पधारे हैं। ये मानसी में वर्णन है। बार बार कौशिक चरण शीस नाय कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। हे मुनिराज, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। ये जो कुछ आज उपलब्धि हुई है, यह आपके कृपा कटाक्ष की महिमा है। आपकी कृपा भरी दृष्टि से जो आपने हमें और हमारे पुत्रों की ओर देखा, उसी का यह दिव्य प्रभाव है। और दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। प्रतिदिन श्री दशरथ जी कहते हैं कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन जनक जी अनुराग पूर्वक उनको रोक लेते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, बहुत दिवस बीते यही भांति। क्यों नहीं गए? बोले जनु स्नेह रजु बंधे बराती। केवल दशरथ जी नहीं, बराती माने संपूर्ण अयोध्यावासी उनके प्रेम रज्जु में बंधे हुए। देखिए, आप लोगों ने भौरा तो देखा होगा, भ्रमर, भौरा। वो भौरा अपना निवास बनाता है कहां जानते हैं? लकड़ी में छेद कर देता है। काष्ठ कितना कठोर होता है, उस काष्ठ में छिद्र करता है भ्रमर, और उसमें छिद्र बना के, गुफा बना के उसमें रहता है। और किसी दूसरे को भ्रमर बनाता है तो किसी अन्य कीड़े को लाकर उसमें बंद कर देता है कुड्य में, और मिट्टी से उसका मुंह बंद कर देता है, और उसके चारों ओर भिन 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 करता है। और वो जो कीड़ा बंद है वो उसकी संतान नहीं है, लेकिन वो भौरे का चिंतन करता है और भ्रमर की ध्वनि का श्रवण करता है। धीरे धीरे वो भी भौरा बन जाता, वो भी भिन भिनाने लग जाता भीतर से। इस तरह से उनकी वंश वृद्धि होती है भ्रमरों की। तो वह जो लकड़ी में छेद कर देने वाला भौरा है, वो कमल पुष्प की कर्णिका में आकर जब बैठता है, और जब सूर्यास्त के समय कमल पुष्प बंद हो जाता है, तो जो लकड़ी में छेद कर सकता है, वो अतिशय कोमल कमल के पत्ते में छेद क्यों नहीं कर सकता? कमल दल में छेद करना बड़ी बात उसके लिए नहीं है, हाल कर दे। लेकिन कमल के प्रति उसकी ऐसी प्रेमा शक्ति है कि वह सोचता है कि अरे इतनी बढ़िया जगह आ गए हैं, अब यहाँ से कहाँ वो लकड़ी के घर में जाना, नहीं जाता है। निरुद्यम हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, प्रेम से शिथिल हो जाता है। और वो विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, उत्तम प्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदित होंगे, हशिष्यति पंकजश्री, कमल खिलेगा,
ये सोचता ही सोचता है कि इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। कमल कोश में स्थित द्विरेफ, द्विरेफ भी भौरे का नाम है। भ्रमर, 2 बार रा है ना, भ्र में रा है और रा में रा है, तो 2 बार रेफ होने से उसको द्विरेफ कहते हैं। द्विरेफे, कमल कोश में द्विरेफ है। लेकिन हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, बड़े दुख की बात है, उसी समय रात्रि के समय गर्मी से प्यास से व्याकुल गजेंद्र उसमें घुसा और उसने खूब तो सरोवर को मथा, स्नान किया और सुंदर सुंदर कमल पुष्पों को खाकर अपनी भूख बुझाई। तो कमल तो खा ही गया, कमल की कर्णिका में स्थित भ्रमर भी जय सिया राम, वो भी पेट में चले गए। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, उखाड़ कर खा लिया उसने। यही स्थिति हम जीवों की। ये प्रेम रज्जु का बंधन ऐसा है। बंधनानि किल संति बहूनि, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारु भेद निपुणोपि षडंघ्रिर निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। पंकज कोश में वो निष्क्रिय हो जाता है। हमने कल कहा था कि बरातियों के आतिथ्य में न्यूनता नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे इतने दिन आ गए तो पहले से प्रथम बारात लगनते आई, पहले से आके डेरा डाल दिए जैसे घर में खाने को नहीं, और अब यहां आ गए तो वहां जाने की सोच ही नहीं रहे। ऐसा भाव किसी के मन में नहीं आया। नित्य नवीन सत्कार की विधि बदल जाती है और अधिक उत्साह सत्कार में हो जाता है। नित्य नवीन उत्सव होते हैं। 4 साधु थे, हमारी जैसे रहे होंगे, अकर्मण्य, बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए। तो एक जजमान था, जमींदार थे, गांव के बाहर उन्होंने तालाब के सहारे, हनुमान जी शंकर जी का मंदिर था, एक बगीचा था, उसमें एक धर्मशाला जैसी बनवा रखी थी, उसमें साधुओं को रुकाते थे। संत लोग पैदल चलते थे, तो 1 दिन 2 दिन रुके, चले गए आगे। उनके सूखा सामान, घी बूरा, आटा, दाल, चावल, सब, दीपक, सब व्यवस्था भगत की तरफ से होती थी। 4 साधु पहुंचे। रामदास, कृष्णदास, गोविंददास और माधवदास, 4 थे। बोले भैया साधुओं के स्थान में जाओ तो गए, तुम सूत्रधारी हो, चलो रसोई में चलो, लंगड़ चढ़ाओ, लंगड़ पे बैठो, और नहीं तो टोकना मांजो, और नहीं तो मंदिर में जाओ। पंचायती से बड़ी परेशानी, बड़ा कष्ट है। क्या बढ़िया यजमान है, एक साधु के नाम से कम 1 पाव घी रोज मिलता है। 4 साधु हैं, 1 सेर घी रोज मिलता है। वाह, क्या कहना, आनंद है। ऐसा करो, अब हो गया, बहुत घूम फिर लिए, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब हुआ है, यहीं सब तीर्थ हैं, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग सब यही है। अब वो चारों के चारों जम गए वहीं। बोले भाई गए नहीं महात्मा लोग? बोले नहीं, वो कहते हैं कुछ दिन यहाँ अच्छा लग रहा है, भजन बन रहा है, यहीं रहेंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, करो कुछ दिन सेवा। अब देखा कि ये तो जा ही नहीं रहे हैं, तो 4 कोठरी थी अलग अलग, सबका आसन लगा हुआ था। एक एक चौकी पर आसन लगा के रखे थे, ऐसे थोड़ी कुछ संत निवास में हो। एक एक कोठरी, सबको एक एक चौकी, सब आसन लगा के बाहर आनंद से थे। तो सेवक सब सेवा करता था। तो रामदास जी के कमरे में दीपक का प्रबंध नहीं किया। भोजन तो सब ठीक है, दीपक का प्रबंध उन्होंने करे, भाई हमारे दिया बत्ती, बिजली का जमाना था नहीं, दिया बत्ती,
तो मालिक ने सिखा रखा था नौकर। अरे बोले महाराज आपको कोई पुस्तक पढ़ना, माला ही तो फेरना है, माला फेर लीजिए। नहीं है व्यवस्था दीपक की। रामदास जी कुछ नहीं बोले। अब रात में तो कहाँ जाएं, भोर में उठे, आसन बासन बांधे, चले गए। बोले अब पता चल गया, अब धीरे इससे आगे बढ़ेगा जजमान, इससे अच्छा है चलो। तो दीप नहीं दिया तो रामदास चले गए। अब कृष्णदास थे, आप नहीं, दूसरे थे। कृष्णदास जी हाथ जोड़ने लगे, आप नहीं थे, आप तो वृंदावन वासी हैं, आप कहाँ जाएंगे। तो दूसरे कृष्णदास जी थे, उनको सामान मिला लेकिन उनको घी नहीं दिया। अलग अलग सबको सीधा मिलता था, घी नहीं दिया उनको। उन्होंने आज घी नहीं है, बोले जो है उसी में काम चलाइए। तो रामदास जी ने दूसरे से थोड़ा घी लेकर अपना काम चलाया। बोले भगत की श्रद्धा पता चल गई, चलो अब यहाँ से। तो कृष्णदास भी आसन बांध के दोपहर में ही चल दिए। अब ये केशवदास और कौन, माधवदास, ये दो तो पक्के थे। बोले हम नहीं जाएंगे, दो तो जम ही गए। तो केशवदास को घी तो दिया दूसरे दिन, पर आधा तेल और आधा घी मिला के दिया। घी और तेल दोनों मिला दिए। अरे ये क्या है। बोले जो है उसी में अपना काम चलाइए, ज्यादा कानून मत चलाइए। यहाँ भगत जी ने जो व्यवस्था की है, आपको खाना हो खाइए, मत खाना हो। वो चले गए। तैल मिश्रेण केशव, तैल का मिश्रण करने से केशवदास भाग गए, चले गए। अब कौन बचे, वो बहुत पक्के थे, पक्के साधु थे। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो उनको दीपक भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, एक दिन सीधा भी नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, बहुत दिन से घी खाते खाते पेट कुछ ऐसा हो गया है, अच्छा है 2-4 दिन का उपवास करेंगे, फिर आखिर अकेले साधु हैं, भगत ही हमारी सेवा करेगा। बोले भाई क्या हुआ, 3 दिन से सीधा देना भी बंद है, वो जो चौथा साधु है वो कहाँ गया। बोले वो तो जा ही नहीं रहा है। भले, बोले कोई बात नहीं, सरोवर में पानी है, नहा धो लेते हैं, अपने कोई जरूरत नहीं, अपने तो जल पी के भजन करेंगे। बोले ऐसा करो, उनको अर्धचंद्र दान से वहां से विदा करो। अर्धचंद्र दान ने निष्कासित वहां लिखा है। अर्धचंद्र दान जानते हो, ये नौकर को ऐसे करके भगाओ उसको, जलो यहां से। तो अतिथि सत्कार वाले लोग ऐसा भी करते हैं एक एक, लेकिन धन्य है महीनों तक बारात रुकी गुरुजी, और प्रतिदिन नवीन पहुनई। ऐसा आतिथ्य हुआ कि अयोध्यावासी अयोध्या भूल गए। उनको लगा ना अयोध्या माने जो वैभव ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, वो वैभव मिथिला में श्री किशोरी जी की कृपा से सब भूल गए। बरातियों को देह गेह की शुद्धि भूल गई, इसलिए जनु स्नेह रज्जु बंधे बराती। बराती स्नेह रज्जु में बंधे हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राम। श्री सदानंद जी ने और श्री जनक जी ने दोनों ने जनक जी को समझाया कि राजन आपका प्रेम तो है, ये बात सत्य है, लेकिन संसार की बनाई हुई मर्यादा व्यवस्था यही है, बारात हमेशा के लिए नहीं कहीं ठहरती है। बहुत दिन हो गए हैं,
और अब तो आपको अनुमति देनी चाहिए। सेवक कौन है? सेवक कौन है? सेवक वही है जो सेव्य के सुख का विचार करे। हम यदि सेव्य के सुख का विचार नहीं करते तो हम सेवक कहलाने के योग्य नहीं। सेव्य के सुख का विचार करें। आपके सेव्य हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, और वे बार बार जाना चाहते हैं अयोध्या जी, तो आपको उनकी प्रसन्नता का विचार, उनके सुख का विचार आपको करना चाहिए। और आप जो कहते हैं कि हम विदाई का क्षण कैसे देख पाएंगे, कैसे होगा, वो तो एक न एक दिन तो हो नहीं है। आप तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, इसलिए आप अनुमति दीजिए। और जनक जी बड़े शील संपन्न हैं, सतानंद जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, विश्वामित्र जी की आज्ञा नहीं टाल सकते। भगवान आप लोग बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, जो व्यवस्था देंगे वह व्यवस्था हमें स्वीकार है। जनक जी ने कहा भैया सब जगह सूचना कर दो महल में कि अब जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही मिथिला के नर नारी अत्यंत व्याकुल हो गए। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदरा। सब प्रेम में विभोर हो गए। आहा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात, सबके मन में बड़ी पीड़ा है, पर उस पीड़ा में भी एक सुख की बात उनके मन में आ रही है। क्या? श्री हरिजन जी के शब्दों में, सीता को जब कभी ये इतनी लाडली है, इनको बार बार बुलाएंगे किसी न किसी बहाने से। सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सीता को जब कभी यहाँ भूपति बुलाएंगे, सजनी विदा कराने को, सजनी विदा कराने ये अवश्य आएंगे, सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे, सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे, सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे, सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे। अब बुलाकर ऐसे नहीं कि वो विदा कराने आए हैं राम जी,
तो जल्दी विदा कर दें। फिर भूप रोक रखेंगे कुछ दिन अवश्य ही, फिर भूप रोक रखेंगे कुछ दिन अवश्य ही। हाँ कुछ दिन अवश्य ही, हाँ कुछ दिन अवश्य ही। सत्कार सेवा साधन, सत्कार सेवा साधन सब विधि कराएंगे। सत्कार सेवा साधन सब विधि कराएंगे। सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे। सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे। सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे। ऐसे समय में हरिजन नृप के भवन में जाए, ऐसे समय में हरिजन नृप के भवन में जाए। नृप के भवन में जाए। नृप के भवन में जाए। लखी लालची लोचन, लखी लालची लोचन सुख परम पाएंगे। लखी लालची लोचन सुख परम पाएंगे। सीता को जब कभी भूपति बुलाएंगे, सजनी विदा कराने को ये अवश्य आएंगे। 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 इतना दहेज दिया श्री जनक जी महाराज ने कि गोस्वामी जी ने तो कहा है दाइज अमित न सकी कही। इतना दहेज दिया कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। दीन विदेह बहोरी जो अब लोकत लोकपति लोक संपदा थोर। उस दहेज को देख करके पंच लोकपाल 10 दिक्पाल इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको लोकपाल दिक्पाल बनाया तो है, पर इतना वैभव हमारे लोकों में नहीं है। ये अकेले जनक जी के पास इतना वैभव कहाँ से आ गया। वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और महाराज जी रानियों की स्थिति तो ये है, रानियां मने एक तो श्री सुनैना जी और एक श्री कुशध्वज महाराज की गृहिणी एक रानी, वो है दोनों। चली ही बारात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जनु लघु पानी। जैसे बहुत कम जल जब ग्रीष्म काल में रह जाता है और उस कम जल में जल गर्म हो जाता है सूर्य की प्रचंड किरणों से, और मछली छटपटाने लग जाती है। छटपटाते छटपटाते मछलियां प्राण त्याग देती। अभी तो यमुना जी में बड़ी कृपा है, यमुना जी की पर्याप्त जल है। हम लोगों को वह दुर्भाग्य का दिन भी कभी कभी देखना पड़ता है जब ग्रीष्म काल में इतना कम जल यमुना जी में रह जाता है, और उस जल की कमी से और प्रदूषित जल के कारण, विषाक्त जल के कारण, और मछलियाँ
यमुना जी में ही तड़फ कर प्राण त्याग देती है। बड़ी दुख की बात है। सभी लोगों को भारतवर्ष की पवित्र नदियों की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और ये तभी संभव होगा। आओ, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग से भी श्रृंगारी श्री गोसाई जी कृपा करके पधारे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। आए। जय जय श्री राधे। कुर्सी बन रहा है। जय जय श्री राम। अविरल और निर्मल नदियों को रखने का एक ही उपाय है, उनकी स्वाभाविक स्वच्छंद गति को अवरुद्ध न किया जाए। ये बाढ़ की जो विशेष समस्याएं आ रही हैं, उसका भी कारण यही है, जल की स्वाभाविक धारा को बार बार अवरुद्ध करना। भगवान करे कभी ऐसी घटना न घटे। टेहरी बांध जो है, आपने देखा है, हमने देखा है, इतना जल है, इतना जल है गुरुजी। गंगा जी का जो टेहरी बांध सबसे बड़ा बांध है, इतना जल है कि हमने सुना है कि कथनचित कोई, भगवान करे ऐसे ना हो घटना, कभी कोई दुर्घटना घटी और वो बांध यदि भग्न हुआ तो हरिद्वार ऋषिकेश में 150-200 फीट ऊपर पानी होगा। दिल्ली तक कुछ नहीं बचेगा, नक्शे नहीं में नहीं बचेंगे, तमाम जिले ले सैकड़ों गांव, पता नहीं चलेगा कहाँ गए, कहाँ चले गए। वो सब बात कथा में कहने की नहीं। हथनी कुंड में यमुना जी के जल को रोक दिया गया। अभी तो बरसात है, अधिक पानी है, तो कोई गति नहीं, छोड़ना पड़ेगा। जब ये वर्षा काल नहीं रह जाता है तो किलोमीटरों तक एकदम सूखी पड़ी है, वहां खेती हो रही है, पानी है ही नहीं, फिर इधर उधर का पानी बहते बहते यहां तक आ जाता है। हम अपनी भावना से मानते हैं कि यमुना जी के खात में यमुना जी ही है, और हमारी भावना से यमुना जी हैं। हम स्नान करते हैं, हमको यमुना स्नान का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन वहां जाकर देखिए किलोमीटरों तक पानी की बूंद नहीं है। बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, खेती हो रही है। हरियाणा में बट गया पानी, दिल्ली में चला गया पानी, यहां के लिए पानी नहीं। ये स्थिति हो रही है। तटों पर बड़े बड़े नगर बस गए, और नगर के बाहरी क्षेत्र में जो नदी का भूभाग है, वहाँ गवर्नमेंट ने बड़े बड़ी कल कारखानों को आवंटित कर दी भूमि। वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने खुल गए। उन फैक्ट्रियों का अत्यंत दूषित विषाक्त पानी भूमि को बर्बाद करता है, नदियों को दूषित करता है। उपाय क्या है? अविरल निर्मल नदियों का प्रवाह चले। इसका उपाय है कि जहाँ से नदी चली है, वहाँ से नदी जहाँ तक बड़ी नदी में मिली है अथवा समुद्र में मिली है, वहाँ तक दोनों तटबंधों पर पुनः
गो अभयारण्य स्थापित हो। ध्यान में आई बात। वहां खूब वृक्ष लगाए जाएं, करोड़ों वृक्ष लगाए जाएं, जिससे वहां की मिट्टी खूब मजबूत हो और पानी का बहाव कटाव बहुत आगे तक न जाए, और उन तटबंधों पर लाखों करोड़ों गोवंश स्वच्छंद रूप से विचरे चरे, तो उनके गोबर गोमूत्र पड़ेंगे, उनकी चरण रज पड़ेगी, तो उनकी नदियों की सुरक्षा होगी, प्रदूषण से मुक्त होंगी नदियां, और एक विलक्षण शोभा होगी। जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, इसका भी एक समाधान सामने आएगा। अभी भी है अवसर, अभी भी उसका उत्तम उपयोग किया जा सकता है। पर गायों को घूमने पर ही प्रतिबंध है। गाय की जगह ही नहीं है, गोचर खत्म हो गए, गोचरों पर लोगों ने कब्जे कर लिए। और बड़े दुख की बात है, किसी पार्टी विशेष की बात हम नहीं कहते, सभी अपराधी हैं। गायों की भूमि का सरकारों ने मनमाना उपयोग किया है, वोट के लिए, कुर्सी के लिए। किसी भी प्रांत का नाम ले लो, सब जगह बर्बाद। एक ही जगह बची है, उसी पर सबकी गिद्ध दृष्टि है। और आज गाय को घूमने की जगह नहीं, गाय को चरने की जगह नहीं, गाय को खड़े होने की जगह नहीं। चरने की जगह है नहीं, खड़े होने की जगह है नहीं, व्यक्ति अपने घर में रखते नहीं। और खेती करने वाले लोग, वे कहते हैं हमारी खेती उजड़ रही है, हमने इतनी मेहनत की, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। तो वो अपने को हिंदू कहलाने वाले लोग ही ट्रकों में लदवा देते हैं, और लद कर कहाँ जाती हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गायों के लिए विचरने योग्य भूमि पहले सरकार सुनिश्चित करे, और उसका एक ही उपाय है कि नदियों के तटबंधों को गोचर के रूप में सुरक्षित किया जाए, अब उतना ही बचा है, और पर्वतों को गोचर के रूप में विकसित किया जाए। जो कम ऊंचाई वाले पर्वत हैं उनको सुरक्षित करके, संरक्षित करके उनको गोचर के रूप में विकसित किया जाए। अभी भी इतने जंगल हैं, अभी भी इतने पर्वत हैं, अभी भी इतने नदियों के तटबंध हैं कि जो गोवंश है उसकी बड़ी आसानी से उनकी सेवा और उनकी सुरक्षा हो सकती है। लेकिन गुरुजी योजनाएं सब आईएएस बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, और उनकी पढ़ाई सब ऐसी आसुरी संस्कार वाली पढ़ाई है कि उस पढ़ाई में कहीं गाय के लिए स्थान ही नहीं है, धर्म के लिए स्थान ही नहीं है, भारतीयता के लिए स्थान ही नहीं है। वो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते हैं। कथनचित कोई अच्छा शासक आ भी जाए और वो कहे कैसा होना चाहिए, तो वे ही लोग सलाह दे रहे हैं, ये बढ़ रही है ततैया के छत्ता में हाथ मत डालो, ये तो बाबाजियों का काम है। 10-5 लोग जो सनातनी लोग हैं वही सब हल्ला गुल्ला मचाते हैं गाय के लिए, उन्हीं को करने दो, तुम तो जनता की सेवा करो। क्यों? गाय वोट नहीं देती है। गाय वोट देती तो गाय को सब कुछ मिल जाता, गाय वोट नहीं देती। तो गोवंश की सेवा सुरक्षा समस्या बनी हुई है। इसलिए जो अब लोक लोकपति लोक संपदा थोरी, बहुत दहेज दिया और इस प्रकार से सब समाज यही भांति बनाई। जनक अवधपुर दीन पठाई, चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। ये बिकल मीन गन जन लघु पानी के ऊपर ये बात आई। लेकिन अभी हमने सुना है कि भारत सरकार ऐसी एक योजना बना रही है कि ट्रैफिक की समस्या कुछ कम करने के लिए बड़ी प्राचीन नदियों में और यातायात खोल दिया जाए, जहाज़ों के माध्यम से यातायात हो। वो तभी होगा जब नदियों में पर्याप्त जल होगा,
तो जरूर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बन रही है। सुनते हैं 10-12 जहाज बन रहे हैं, उनमें 2 बड़े जहाज जमुना जी में भी चलेंगे। ऐसा हो जाए राम जी की दया से तो बहुत अच्छा है। जहाज में लोग जमुना जी का आनंद भी लेंगे, माल वहन भी होगा, और कम से कम पर्याप्त जल तो रहेगा जिसमें लोग स्नान कर सकें। क्योंकि थोड़े पानी में तो जहाज चलेंगे, नौका नहीं चलती तो जहाज कहाँ से चलेंगे। इतना कम पानी रह जाता गोसाई जी जमुना जी में गर्मी में, ऐसी पैदल पैदल चले जाओ जमुना जी पार करके, ऐसी स्थिति हो जाती है। उसमें तो जहाज नहीं चलेंगे, उसके लिए तो पर्याप्त जल चाहिए। तो अच्छी बात है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी यमुना जी के संबंध में। उन्होंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि हम पानी हमको हरियाणा को, दिल्ली को, सबको देना पड़ता, हम नहीं कर सकते, तो एक उपाय किया जा सकता है। उपाय क्या है? उत्तर प्रदेश के ही सीमा से लगा हुआ उत्तराखंड है, और जहाँ से यमुना जी आ रही है वहाँ भी यमुना जी का जल है। वहाँ से एक यमुना जी की धारा अंडरग्राउंड बड़े पाइप में होकर के आ जाए, ये अपना इधर बना रहेंगे उसको, और वो वहाँ से अंडरग्राउंड आ करके और अंडरग्राउंड ही चला आवे, सब गांव नगर शहर पार करते हुए। उन्होंने पूरा वहाँ तक गए भी, वो वहाँ तक गए, कहाँ से आ सकता है सब आंखों से देख के आए, पूरा नक्शा बना के आए महाराज जी। हथनी कुंड तक गए, वहाँ तक देख के आए, और उन्होंने ये निर्णय दिया, बोले हम अपनी आंखों से देखे, हमको तो ये लगा कि वहाँ से जल अंडरग्राउंड पाइप लेकर के आवे, और फिर वृंदावन में जहाँ से ब्रज में यमुना जी ने प्रवेश किया है, वहाँ से उस धार को स्वतंत्र एक स्थल बना के छोड़ दिया जाए, जिसमें कहीं कोई दोष, एकदम सीधे यमुनोत्री के यमुना जी का निर्मल जल, भले ही थोड़ा बहे, क्या परेशानी है। आप अपने कानून बनाइए कि उसमें कपड़े नहीं धोएंगे, उसमें अमुक नहीं होगा, तमुक नहीं होगा, एक धारा चले, ये चले, दूसरी एक समानांतर धारा यमुना जी के पुराने घाटों पे होकर के चले, और आगे फिर ब्रज खत्म तो आपने जमुना जी में मिल जाए, आगे जाओ, जो होना हो सो होए, कम से कम ब्रज में तो यमुना जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो। तो एक यह भी एक उत्तम उपाय है। तो बिकल मीन गन जन लघु पानी, और धन्य है भारतवर्ष की पवित्र परंपरा। सभी इतिहासों में यह बात स्पष्ट है कि कन्या की विदाई के समय माता पिता उसे पातिव्रत धर्म की प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं। श्री किशोरी जी को बार बार गोद में बिठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, शिक्षा देती हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा पति चरणों में अनुराग निरंतर बढ़ता रहे, तुम्हारा सुहाग अचल हो। हे सीते, तुम अपनी सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना। तुम्हारे पतिदेव बहुत संकोची हैं, इसलिए उनके रुख का विशेष ध्यान रखना। उन्हें कुछ कहना न पड़े, उनके रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। पुनि पुनि सीय गोद कर लेहि, देई आशीष सिखावन दे। हो यहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरयो। आप तो पहले ही से सिखा देते हैं, बड़े बाप की बेटी हो, बहुत रुपया दिया है हमने लड़के वालों को, हाँ ठीक से रहना, वहाँ सबकी नाक में नकेल डाल देना, तभी तो हमारा नाम होगा। सबके नकेल डाल के रखना। इतना दहेज दिया है, आओ महाराज जी, दंडोत प्रणाम।
विराजमान। श्री वृंदावन विहारी लाल की। इतना दहेज दिया है कि न जाए बखाना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप फिर सिखा रहे हैं सबकी सेवा करना, रुख के अनुरूप आचरण करना, पति रुख का सदा ध्यान रखना। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है। और महाराज जी देखिए, किशोरी जी बहू बनकर अयोध्या में पहुंची हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ हैं। देवराज इंद्र उनके सखा हैं। देवासुर संग्राम में वे अपना पराक्रम दिखा चुके हैं। सामान्य दशरथ जी नहीं। सेवकों की कमी है कि यद्यपि बहु सेवक सेवकिनी, गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक और सेविकाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी श्री किशोरी जी रघुनाथ जी की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा अपने हाथ से करती है। आज थोड़ी सी भी संपत्ति जिन पर आ जाती है, सबसे पहले घर की महिलाएं घर में काम करना बंद कर देती है। नौकर चाकरों पे काम होता है, नौकर चाकरी रोटी बनाते हैं। किसी के घर में पानी पीने का धर्म नहीं बचा, ऐसी स्थिति हो गई। नौकर रोटी बना रहे हैं, कौन बना रहा है, किसको छूना चाहिए किसको नहीं, कोई विचार है ही नहीं। अब नौकर तो नौकर है, उसके यहां कोई जातक सूतक मृतक सूतक हो गया तो भी कोई बात नहीं। कोई स्त्री बना रही है, अशुद्ध अवस्था आ गई तो भी वो बना ही रही है, उसको सब खाए चले जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं, अमुक अमुक महात्मा तो हमारे यहाँ भोजन करते हैं, आप कैसे महात्मा हो, आप कहते हैं हम कुछ नहीं खाएंगे। लगता है आप नकली महात्मा हो, घटिया महात्मा हो, बढ़िया महात्मा नहीं। बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अमुक तमुक सब लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जिनको ब्रज क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य दिया है, ऐसे श्री नागेंद्र जी पधारे हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। अब हम हाथ जोड़ के महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि महात्माओं को भी एकमत होकर इस विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए कि कहाँ खाने योग्य है कहाँ खाने योग्य नहीं है। उससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये कैसे महात्मा हैं, ये तो बहुत कानून निकालते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग खाते हैं। और गृहस्थों से हमारी प्रार्थना है कि आप अपने घर के चौका चूल्हे को पहले इतना पवित्र करो कि घर की प्रत्येक अमनीय वस्तु पवित्रता से बनकर भगवान को भोग लगाई जा सके।
और फिर किसी साधु ब्राह्मण को जिमाई जा सके। ऐसा आप करो। ऐसा आप नहीं करेंगे, आपने तो किसी को बुलाकर पवा दिया और उसके शौचाचार को नष्ट किया, उसके धर्म को नष्ट किया, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको अपराध, आपके सिर पर अपराध चढ़ जाएगा। अभी ऋषि पंचमी आने वाली है। ऋषि पंचमी की कथा में क्या आता है आप जानते हैं? अशुद्ध अवस्था में एक ब्राह्मण की पत्नी ने, पतिव्रता थी, अपने पति को भूखा जान करके रसोई बना के जिमा के खिला दिया। उस अपराध का परिणाम हुआ कि उसका पति वेदज्ञ ब्राह्मण था, ऋषि था, पर उसे बैल वृषभ की योनि में जाना पड़ा और अपने पति के अनजाने में उसके धर्म को उसने नष्ट किया। पत्नी ने, पतिव्रता पत्नी ने, उसे कुतिया बनना पड़ा। और उस ब्राह्मण का पुत्र ही अपने पिता की तिथि पर श्राद्ध कर रहा था और उसी श्राद्ध में ब्राह्मणों का निमंत्रण किया था और उसी में एक सर्प वह जो खीर का दूध था उसे दूषित कर गया। इसको कुतिया ने देख लिया था। कुतिया ने सोचा कि इस विषैले दूध को की खीर खा करके ब्राह्मण मर जाएंगे, मेरे पुत्र को अनजाने में ब्रह्महत्या लगेगी, अपकीर्ति होगी, तो जानबूझकर वह चौका में घुस गई कुतिया। तो उस ब्राह्मण पुत्र की बधू ने उसको जलती हुई लकड़ी से पीटा, वो बेचारी कमर टूट गई, बाहर भाग गई और श्राद्ध तो हो गया। द्वारा से रसोई बनी, ब्राह्मण जिमाए गए। सायंकाल को वह ब्राह्मण संध्योपासन कर रहा था, तो वह भी एक असामान्य व्यक्ति था जो पशु पक्षियों की भी भाषा समझ सकता था। तो उसने देखा कि कुतिया और बैल घर में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। वो बैल भी रो रहा था, कुतिया भी रो रही थी। वो बैल कह रहा था कि तेरे पाप से ही मुझे बैल बनना पड़ा। अब वो कह रही थी कि क्या करूं, मेरी गलती है, मेरे अपराध से मैं आपका धर्म बिगाड़ा तो मैं कुतिया बनी, पर मैं तो पुत्र का हित चाहती इसलिए मैंने रसोई में प्रवेश किया। मैंने कोई वस्तु झूठी नहीं की, केवल इसलिए कि जब रसोई में मैं चली जाऊंगी तो रसोई ब्राह्मण के योग्य नहीं रह जाएगी और मेरा पुत्र अपराध से बच जाएगा, केवल इस कारण से मैंने ऐसा किया। लेकिन बहू ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे जला दिया। दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो उनको पता चला रही मेरा पिता बैल हो गया। और पिता भी कह रहा था ये ऐसा कर्मकांड में लग गया कि इसने मुझे चारा पानी के लिए भी नहीं पूछा, ब्राह्मणों को जिमारा, हमको कुछ नहीं दिया इसने। माता कह रही हमको तो पिटाई और ऊपर से मिली, हमारी तो कमर ही टूट गई। तब बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने कहा जाने अनजाने जो शौचाचार की विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए और ऋषि पंचमी का व्रत करो, ऋषियों की उपासना करो। ये कथा में आती, ऋषि पंचमी व्रत की कथा में। हमें इन सब का त्याग नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप बाहर का वातावरण ऐसा है, आप जाओ आओ, बाहर मना नहीं करते हम, लेकिन घर में सनातनी हिंदू की तरह आप रहो, घर में पवित्रता रखो। चौका चूल्हे में जूता चप्पल मत ले जाओ। लोग कहते हैं ये तो रसोई घर की चप्पल है। अरे भाई रसोई घर की चप्पल है तो चप्पल तो हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, हंसी में कहते थे महाराज भक्त मालिक, कहते पंडित जी फलाहारी चप्पल है। फलाहारी चप्पल। अरे भैया चप्पल तो है, फलाहारी हारी उसमें क्या। महाराज जी तो विनोद में कहते थे। आपको ठंड लगती, नीचे फर्श है, कंबल बिछा लो, बोरी बिछा लो, पीढ़ा पर खड़े हो जाओ, कुछ भी कर सकते। चप्पल पहन के जूता रसोई बनाओगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाओगे आप, ये अनुचित है। माताएं अशुद्ध अवस्था में है तो घर में रसोई न बनावें, पुरुष वर्ग रसोई बनाए। क्यों नहीं बनाएगा पुरुष वर्ग रसोई? माताओं की ड्यूटी है क्या? अरे पुरुष वर्ग को नौकरी करते हैं तो रविवार छुट्टी मिलती कि नहीं? महीना में 4 दिन छुट्टी मिलते। भगवान ने ऊपर से व्यवस्था माताओं के लिए बना रखी, महीना में 4 दिन छुट्टी है। चौका बर्तन सब करो, पुरुष वर्ग करो, घर में लड़के बच्चे सीखो, रसोई बनाना सबको आना चाहिए।
बर्तन मांजना सबको आना चाहिए, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन ये बात कोई समझता नहीं, सुनता नहीं। धनी मानियों के यहां तो रसोई में सब थोड़ा पैसा आया नहीं कि नौकर रोटी बनाएगा, बहू बेटियां बनाएंगी नहीं। हम पूछते हैं जानकी जी से अधिक समृद्धि होगी किसी के पास, यद्यपि बहु सेवक सेवक नहीं, लेकिन श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई बनाती है, अपने से बड़ों को परोस के जिमाती। क्या आदर्श है, इस आदर्श को हमें अपनाना चाहिए। और तेहि अवसर भाइन सहित राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। श्री राम जी विदा कराने के लिए चल पड़े, और कोई कहता है आज ही विदा होने वाली है, आंख भर के देख लो, नहीं तो ये फिर रूप दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतिचारी, देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन की मुजाई। चारों भाइयों को अब ओटन लगाकर स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, षडरस युक्त सुंदर भोजन कराया गया, और अब विदाई का क्षण आ गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, माताओं अब आप प्रसन्नता पूर्वक हमें आज्ञा दें। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जान करव नित नेहु। हमको बालक मानकर आपका स्नेह हमें सदा प्राप्त होता रहे। और उस समय करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहाँ विदित गति सब की है, परिवार पूरे जन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जाने भी, तुलसी ससील स्नेह लखी निज, किंकरी करि मानवी। यह मैथिली ज्योति जिया की मेरी, हे कुमार हियासो बुलाइयो ना, मिथिलापति भोन दिया सी रही, मतिया की अबोध खिजाइयो ना। सखियान के साथ हो बिंदु लला, श्री बिंदु जी का छंद है। बिंदु जी मानस के महान कवि श्री बिंदु जी। सखियान के साथ हो बिंदु लला, अखियान ते ओट पठाइयो ना। सखियों के साथ भी अपनी आंखों की ओट दूर मत भेजना। रघुनंदन प्राण प्यारे कबो, अनजान में सिय पे रिसाइयो ना। हे प्राण प्यारे रघुनंदन, अनजाने में कभी मेरी बालिका सिया जी से कोई ऐसी बात बन जाए तो आप रिस मत हो जाना, मान मत कर जाना। और इस प्रकार से बड़ा करुणामय प्रसंग है। बार बार माताएं रुदन करती हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं, सखियां उन्हें अलग करती हैं। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। क्या अद्भुत उदाहरण दी। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। हाल की ब्याई हुई बछिया गैया को जैसे कोई बछड़ा बछिया से अलग करता है, ऐसी स्थिति माताओं की हो गई है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेह पुर करुणा विरह निवास।
ऐसे लगता अब विदेहपुर में करुणा रस और विरह रस दोनों का निवास हो रहा है। कहां तक कहें, तोता मैना भी विरह से विकल हैं, तो वहां के नर नारियों का तो कहना क्या है। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। तोता मैना स्वर्ण पिंजर में जिनको किशोरी जी ने खूब लाड़ लड़ाया है, वे कहते वैदेही कहाँ कह के तोता मैना रो रहे हैं। लोग व्याकुल हो जाते हैं। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जनक जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुधार बह रही है। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाए जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। सीता जी के विदाई के क्षण में जनक जी बहुत अधीर हो गए हैं। उनकी धीरता पता नहीं कहां भाग गई, कहां चली गई। लोग कहने लगे ये परम वैराग्यवान, आज इनकी अवस्था देखो। आज जानकी जी को हृदय से लगाकर बेटी बेटी कहकर जनक जी रो रहे हैं। आहा, कहीं जानकी रोवन लागे, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। पालकियों में चारों लली जी को विराजमान किया है, गौरी गणेश का स्मरण किया है। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भयनाना। सर्वत्र गोस्वामी जी ने सनातन धर्म की विधियों का कहीं भी की उपेक्षा नहीं की। गणेश जी का स्मरण किया है, अविघ्न पूजन किया है, और फिर बड़े सुंदर शगुन हुए हैं। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सुर प्रसून बरसहीं, हरसी करहीं अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। बार बार श्री दशरथ जी जनक जी से कहते हैं कि अब आप लौट जाइए, लेकिन वे लौटते नहीं हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है ओदकांतम गच्छेत, ओदकांतम आ उदकांतम गच्छेत। अपने प्रिय को पहुंचाने के लिए जहां तक पानी हो वहां तक पहुंचाने जाना चाहिए। माने तालाब तक, नदी तक, झरना तक। अब नदी तालाब झरना है नहीं, कुआं में तो कुआं तक पहुंचा, कुआं तो अब सूख गए, कुआं में पानी नहीं, तो हैंड पंप तक पहुंचाया। थोड़ा बहुत पहुंचाना चाहिए, ये भी बात है। बहुत लंबी दूर तक भी अपने प्रिय को भेजने नहीं जाना चाहिए। लंबी दूर तक भेजने जाएंगे तो लंबा वियोग हो जाएगा। हमने पथमेड़ा में दुग्ध कल्प किया, तो महाराज जी तो जैसे गाय के भक्त तो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी है ही हैं, प्रेम भी उनके हृदय में गाय के जैसा ही है। इतने व्याकुल हो गए, बोले हम तो सो नहीं पाएंगे कई दिन तक, आप इतने समय तक रहे, अब कैसे होगा। वो गाड़ी में बैठ गए तो लंबी दूर तक। तो हमने बोले नहीं, हम तो वृंदावन तक चलेंगे पहुंचाने, वहाँ 1-2 दिन रहेंगे फिर लौट के आएंगे। हमने कि महाराज जी ये भी लिखा है शास्त्र में कि ज़्यादा लंबी दूर तक पहुंचाने जाने से लंबा वियोग होता। सोई घबरा गए, बोले अरे नहीं तो नहीं। फिर एक नदी के, सूखी नदी के किनारे उतर गए, अपनी गाड़ी में बैठ के फिर वापस गए। जनक जी को बार बार मना करते हैं दशरथ जी, और श्री जनक जी फिर भी चलते हैं। अंत में दशरथ जी रथ से उतर के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने हृदय से लगा करके विदा किया और कहा, राव बहोरी उतरी भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। आपने हमारी हमको बढ़ाई दी,
हमको सम्मान दिया। और श्री जनक जी बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ स्नेह सुच तोरे। हे राम जी, आप तो थोड़े से स्नेह में रीझ जाते हो, इसलिए बार बार मांगऊं कर जोरे, मन पर हरे चरण जन भोरे। जनक जी कहते, हे राम जी, आप ऐसी कृपा कीजिए, आपके चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो, अखंड आपके चरण कमल की स्मृति हमें बनी रहे। श्री राम जी ने करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। अपने पिता दशरथ जी और महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के समान उनका आदर राम जी ने अपने ससुर जी का आदर किया। और इस प्रकार से बीच बीच में सबको सुख देते हुए अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आए जने। अयोध्या के समीप में बारात पहुंच गई और पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। पूरे अयोध्या में बड़ा आनंद है। ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया, गणेश जी का पूजन किया गया। दिए दान विप्रन विपुन पूज गणेश पुरारी, शंकर जी का पूजन किया। प्रमुदित परम दरिद्र जन पाए पदार्थ चार। माताओं ने चारों दुल्हा दुल्हन जी की आरती करी। कनक थारी भरी मंगलिन कमल करिन लिए मात, चली मुदित परिछन करण पुलक प्रफुल्लित पल्लवित गात। प्रसन्न होकर के और आरती की है। इसी आरती के साथ आज की कथा का विराम होता है। आरती होगी। ये सुभद्रा जी है ना, इनकी पुत्री हैं पूजा जी। वो कोई कवि तो नहीं है, लेकिन वो चली गई हैं। अभी उनको थोड़ा सा उनको मन में भाव आया और उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख के हमको दे के गई। देखो सिया सुकुमारी जनक दुलारी, देखो सिया सुकुमारी जनक दुलारी। राम पिया संग आज चली, राम पिया संग आज चली। देखो राम पिया संग आज चली, देखो राम पिया संग आज चली। सिया राम पिया संग आज चली, सिया राम पिया संग आज चली। मन मोद है भारी, मन मोद है भारी, अति सकुचाई मन मोद है भारी, अति सकुचाई। मोद क्यों है? प्रियतम के साथ, प्रियतम का बिछो अब नहीं होने वाला है, पर संकोच है। राम पिया सिया संग चली, राम पिया संग आज चली। देखो सिया सुकुमारी जनक दुलारी, राम पिया संग आज चली। सुने ना मैया की नैना, उनके हृदय का गहना। सुने ना मैया के नैना, उनके हृदय का गहना। राम पिया संग आज चली, देखो राम पिया संग आज चली। सिया सुकुमारी जनक दुलारी, राम पिया संग आज चली। छोड़
पुरारी, रुख अवधि को डारी। छोड़ मिथिला पुरारी, रुख अवधि को डारी। छोड़ मिथिला पुरारी, अवध रुख डारी। छोड़ मिथिला पुरारी, अवध रुख डारी। राम पिया संग आज चली। राम पिया संग आज चली। कौशल्या को आंगन आज हुआ पावन। कौशल्या को आंगन आज भयो पावन। राम पिया संग सिया जू खड़ी। राम पिया संग सिया जू खड़ी। राम सिया संग आज खड़ी। सिया राम पिया संग आज चली। सखियां मंगल गावे, सखियां मंगल गावे। हर्ष मनावे, सखियां मंगल गावे। हर्ष मनावे। जोड़ी राम सिया जू की खूब सजी। जोड़ी राम सिया जू की खूब सजी। राम सिया जू की खूब सजी। जोड़ी राम सिया जू की खूब सजी। सिया राम पिया संग आज चली। सिया राम पिया संग आज चली। बाजे बाजे रे बधैया, लूटे लूटत बधैया। बाजे बाजे रे बधैया, लूटे लूटत बधैया। सिया राम पिया संग भली। सिया राम पिया संग भली। देखो सिया सुकुमारी, जनक दुलारी। राम पिया सिया संग चली। राम पिया संग चली। राम पिया से संग चली। सिया राम पिया से संग चली। सीताराम 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 सीताराम